एसएससी सीएचएसएल 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है, किंतु इसमें अब तक का एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो इन सभी पे हम लोग आज के अपने इस वीडियो सेशन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा करें कि एसएससी बोर्ड जो है वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे सीएचएसएल 2022 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को इशू कर चुका है। ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ है, आइए यहाँ से हम लोग इसको देखना सीखना शुरू करते हैं। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप 6 दिसंबर 2022 से लेके 4 जनवरी 2023 तक सीएचएसएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके अप्लाई करने की तिथि है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके एग्जाम की। आपका एग्जाम कब होगा, तो सबसे पहले देखिए इसमें टीयर 1 और टीयर 2 अब ये 2 एग्जाम होंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के पेपर को हटा दिया गया। जैसा कि इसके पहले आप सभी को पता है सीजीएल 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आपने देखा कि सीजीएल 2022 में भी डिस्क्रिप्टिव को हटा दिया गया। अब सीएचएसएल 2022 में भी डिस्क्रिप्टिव को हटा दिया गया। अब हम लोगों को लगता है कि इसी तरीके से आपके आने वाले बाकी सभी एग्जाम्स में, लाइक आपके एमटीएस की बात करें तो एमटीएस में भी डिस्क्रिप्टिव को शायद हटा दिया जाएगा। ठीक है, और वहां भी आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए टीयर 1 का जो एग्जाम का डेट है वो यहाँ पे एग्जाम का डेट तो क्लियर कट नहीं बताया गया है, लेकिन ये बताया गया कि टीयर 1 का जो सीएचएसएल टीयर 1 का जो एग्जाम होगा वो फरवरी मार्च 2023 में होगा। ठीक है, और सीएचएसएल टीयर 2 का जो एग्जाम होगा वो आगे आपको इसका नोटिफिकेशन दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ खास है भाई, तो वैकेंसी देखें कितनी वैकेंसी हैं, तो लगभग 4500 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी बताई जा रही है, जो आगे चल के और बढ़ेगी। ठीक है, अभी और बढ़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कुछ खास है हम लोगों के लिए, तो बात करते हैं अब एज की। एज क्या है भाई, तो 18 से 27 होना चाहिए जनरल कैटेगरी के बच्चों का एज। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी प्लस एससी एसटी, तो ओबीसी के बच्चों को जो पहले से 3 साल एज का रिलैक्सेशन मिलता आ रहा था वो मिल रहा है। एससी एसटी को भी जो 5 साल का मिल रहा था वो मिल रहा है, जैसा कि आप सामने यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो एज रिलैक्सेशन में कहीं कोई चेंज नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें यथावत है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपका जो एग्जामिनेशन फी था पहले भी 100 रुपये था जनरल प्लस ओबीसी के बॉयज़ के लिए, बाकी सभी के लिए फी एग्जम्पशन था, अर्थात बाकी सभी कैटेगरी के बच्चों का या फीमेल कैंडिडेट अगर किसी भी कैटेगरी के हो तो उसको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होता था, उसको फी से एग्जम्पशन मिला हुआ था, वो अभी भी यहाँ पे रखा गया। ठीक है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं केवल 100 रुपये फी रखा गया जनरल प्लस ओबीसी के बॉयज़ के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। अब देखिए इसके आगे और क्या कुछ मिलेगा आपको, तो टीयर 1 की बात करते हैं सीधा हम लोग। तो टीयर 1 के एग्जाम की बात करें तो टीयर 1 के एग्जाम में कहीं कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। टीयर 1 का आपका पेपर जैसे पहले हुआ करता था वैसे अभी भी होगा। अब टीयर 1 के एग्जाम में देखिए ये चारों सब्जेक्ट आप क्या आया करते थे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, ये चारों ही पेपर रहेंगे। और चारों पेपर से पहले भी 25-25 क्वेश्चन होते थे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता था, अर्थात प्रत्येक पेपर से 50 क्वेश्चन के मार्क्स होते थे, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, और इनके लिए आपको कंपोजिट टाइम 60 मिनट का पहले भी दिया जाता था, अभी भी दिया जा रहा है। ठीक है, और इसमें आपका नेगेटिव मार्क्स पहले भी 0.50 होता था, अभी भी है। ठीक है, अब बात करते हैं टीयर 2 की। अब देखिए टीयर 2 में क्या कुछ खास है, तो टीयर 2 में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से बहुत बड़ा परिवर्तन आप सभी को देखने को मिल पा रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले टीयर 2 की बात करते हैं, तो टीयर 2 को देखिए 2 सेक्शन में बांट दिया गया, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है, अब सेक्शन 1 को देखिए, सेक्शन 1 को देखिए 3 पार्ट में बांटा गया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ठीक है, अब सेक्शन 1 में देखिए मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि आपको सीजीएल के टीयर 2 में देखने को मिला था। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के, तो ये 60 क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के, तो ये हो गया 180 नंबर का पेपर। ठीक है, इसी प्रकार से सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में देखिए इंग्लिश और जीएस को रखा गया है। ठीक है, अब इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे और जीएस के कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश को इस बार एसएससी ने बहुत ज़्यादा वरीयता दी है, बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं ये 40-20 टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, तो हो गए 60। अब प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ भी 3 नंबर का होगा, तो ये भी होगा 180। अब आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो इसी पे बनेगा 180 प्लस 180, अर्थात 360 नंबर पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके लिए आपको टाइम कितना दिया गया है भाई, तो प्रत्येक सेक्शन के लिए, इस सेक्शन 1 और इस सेक्शन 2, इन दोनों ही सेक्शन के लिए आपको 1-1 घंटे का समय मिलेगा, 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए। ठीक है, और अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में क्या रखा गया भाई, तो कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज को पूछा जाएगा, इसके लिए अलग से आपके पास 15 क्वेश्चन होंगे, ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ये 45 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए सेक्शन 2 में, सेशन 2 में आते हैं। सेशन 2 में देखिए सेशन 3 लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए क्या भाई, तो स्किल टेस्ट होगा, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं कि ठीक है, ये जो बहुत बड़ा चेंज हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इसमें क्या कुछ है सर। अब हमारा जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें टीयर 1 का, टीयर 2 का किसका क्या रोल होगा,
तो हम आपको बताते चले टीयर 1 का कहीं कोई रोल नहीं होगा। टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का करके छोड़ दिया गया। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ टीयर 2। और देखिए इसके पहले के अब तक के पिछले साल तक के जितने भी एग्जाम होते थे एसएससी के, उसमें किसी एक विशेष सेक्शन में क्वालिफाई करने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया। अर्थात यहाँ पे ये आपको बताया गया कि इस सेक्शन में भी आपको पास करना होगा, इस सेक्शन में भी आपको पास करना होगा, इस सेक्शन में भी आपको पास करना होगा। और इन तीनों ही सेक्शन में इंडिविजुअली आपको एक एक सेक्शन में, प्रत्येक सेशन में आपको क्वालिफाई करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैथ और रीजनिंग में आपने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया और इंग्लिश और जीके जीएस में जाके आप गिर गए, या वहाँ पे आपने क्वालिफाई ही नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप जितना भी नंबर ले रही है। ठीक है, अब हर सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर का जो फंडामेंटल नॉलेज है उसका टेस्ट होता ही रहेगा, क्योंकि अब डिजिटल वर्ल्ड आ गया भाई, अब हर काम हो रहा है कंप्यूटर पे। ठीक है, तो मोदी जी जो आए तो इन्होंने डिजिटलाइजेशन जो किया तो उसके आधार पे अब यहाँ पे सब चेंजेज हो रहे हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे यही सारे एग्जाम में आगे प्रोसीड होते रहेंगे, सभी एग्जाम्स में धीरे धीरे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है कि आपका जो फोटो वगैरह होना चाहिए वो सब ढंग का होना चाहिए। बहुत पुराना फोटो नहीं लगाना है, स्कूल का नहीं लगाना है, 6 महीने से ज़्यादा पुराना फोटो आपका नहीं होना चाहिए। ऐसा सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें हम आपको बताते चले, आगे आइए। और आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो टीयर 1 का एग्जाम होगा, फिर टीयर 2 में ये जो सेशन 1 होगा, सेशन 2 होगा, और ये जो मॉड्यूल 1 होगा, टीयर मॉड्यूल 1 होगा सेशन 3 का। ठीक है, इन सब में प्रत्येक कैटेगरी के बच्चों को मिनिमम इतने मार्क्स लाने होंगे। जैसे यदि कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है तो उसको टीयर 1 में भी कितना लाना होगा, टीयर 1 में कम से कम 30% मार्क्स उसको लाने होंगे। और इसी प्रकार से उस बच्चे को सेशन 1, टीयर 2 के सेशन 1, सेशन 2 और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, इन सभी में उसको कम से कम 30% मार्क्स लाने होंगे। और इसी प्रकार से ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई बच्चा है तो उसको 25% मार्क्स लाने होंगे। और इन तीनों क्राइटेरिया को छोड़ के, अर्थात ओबीसी और ईडब्ल्यूएस या जो जनरल कैटेगरी का बच्चा, इन सभी कैटेगरी को बाहर कर दें। इन तीनों कैटेगरी को छोड़ के बाकी सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उन सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए मिनिमम 20% हर सेक्शन में उसको स्कोर गेन करने होंगे। अदरवाइज वो किसी एक सेक्शन में या बाकी सभी सेक्शंस में बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करके भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और देखिए यहाँ पे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन टीयर 2। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि टीयर 1 जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ किस पे बनेगा, तो टीयर 2 पे बनेगा। डिस्क्रिप्टिव का कहीं कोई प्रोविजन नहीं है, डिस्क्रिप्टिव खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए अब यही थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। अब इसके आगे और कुछ खास हम लोगों के लिए है नहीं, तो बाकी सभी चीज़ें कॉमन है और बाकी सभी चीज़ें बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ है। तो यहाँ पे आप अलर्ट हो जाइए, अवेयर हो जाइए। ठीक है, और इस तरीके से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी बच्चे, या आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बाद में जाके फॉर्म को भरते हैं, यानी जब लास्ट डेट आपका आने लगता है तब आप भरते हैं, तो आप ऐसी गलती न करें। जल्दी से फटाफट सभी बच्चे अप्लाई कर दें और अप्लाई करके आप अपनी तैयारी के लिए हमारे चैनल कंपटीशन कम्युनिटी ACC से जुड़िए। यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को दी जाती है। ठीक है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। यहाँ पर आपके लिए टेस्ट भी होता है, आपके लिए क्लासेस भी होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें होती है, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलता है, PDFs भी मिलते हैं। सभी चीज़ें जो आपको चाहिए होती है, किसी भी एक कैंडिडेट को चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल से जुड़िए और आप अपनी तैयारी मजबूत कीजिए और इसी बार आप अपना सिलेक्शन करवाइए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इसके बाद अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।